हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शंस। दोस्तों, आज इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाले मोमिना और साहिल के बीच में जबरदस्त डिबेट, जिसमें मोमिना ने बहुत सारे ऐसे पोल खोल दिए जिसको सुनकर मोमिना और बहुत सारे मुल्ले भी भड़क सकते हैं। तो आइए इस मजेदार डिबेट को सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। कहना सवाल ये है कि मोहम्मद साहब जो है वो किसी के बाप नहीं है। मिसाल के तौर पे जैद उनके मुंह बोले बेटे थे, लेकिन जब जैनब से शादी करने का वक्त आया तो कुरान में आ गया कि जो है मुंह बोला बेटा वो बेटा नहीं होता है, मोहम्मद साहब उनके एक्चुअल बाप नहीं है। यानी मोहम्मद साहब किसी के बाप नहीं है तो वो किसी भी लेडी से भी शादी कर सकते हैं, लेडी अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मोहम्मद साहब की बीवियों को देखे तो उनके बारे में कुरान ये कहता है कि ये उम्मत की माएँ हैं, अब उनसे कोई शादी नहीं कर सकता। अगर मोहम्मद साहब डिवोर्स दे दे या मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद आयशा है जो कि छोटी उम्र की, या बाकी जो बीवियां हैं वो अब किसी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि एक कैद लगा दिया कि वो उनकी माएँ हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखता कि अगर इनको माँ बनाया है तो मोहम्मद साहब को भी सबके बाप बनाना चाहिए था, उम्मत का बाप बनाना चाहिए था मोहम्मद साहब का। आई थिंक अभी भी सवाल शायद मैंने सही से नहीं अंडरस्टैंड आपके सवाल को, मगर देखो मैं तो ये कहूंगी, जब मोहम्मद पे बात होती है ना, आई थिंक इज अ मेंटल केस, ठीक है। ये नो ऑफेंस बट रियली कुरान की और हदीसों की इन टोटल अगर आप कुरान को ही देखो, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। और एक तरफ में बोला जाता है कि वो किसी का बाप नहीं है, कि सिर्फ उसके मैसेजों को आप फॉलो करो, वहां से जो है पता नहीं किसी और को अपनी इसकी बीवी जो है वो आप लोगों की माँ है, मतलब शी इज द मदर। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो तो किसी की माँ ही नहीं हो सकती है। देखो हम तो ये तो बात आपने की ना कि वो बाप और तो ये वो, सबसे पहले तो कोई किसी का बाप नहीं है, ना कोई किसी की माँ है। क्योंकि मेन पॉइंट के देखना, अगर देखा जाए इंसान को कुरान की तरफ गौर करना चाहिए, ठीक है। कुरान में कहीं भी अल्लाह ये वेरीफाई नहीं करता कि मोहम्मद किसी का बाप है या आयशा उसी किसी की माँ है। There is nowhere anybody can prove it. ये बात तो उधर ही जाके डी एंड हो सकती है कि तुम लोग का या तो कहाँ तुम्हारा ये बाप है, या कहाँ पे जो है अल्लाह ने कहा है कि आयशा जो है वो क्या कहते हैं, एक लफ्ज है उसके लिए कि उम्मा की जो औरतें हैं कि पता नहीं किसकी वो माँ है। ये किसने राइट दिया उसको? और मैंने एक और चीज नोट किया है, हदीस में मोहम्मद बहुत कुछ ऐसे बातें की हैं उसने अकॉर्डिंग टू हिज फॉलोअर्स, जो कि कुरान में कुछ चीज लिखा ही नहीं है। इन दैट सेंस कुरान में वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, बट ही इज टॉकिंग अबाउट इट। तो ऑलरेडी उधरी इंसान को सोचना चाहिए कि नथिंग गिव्स सेंस व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, पॉइंट ब्लैंक। चाहे आप मोहम्मद को लें, चाहे मतलब स्पेशली मोहम्मद को, और इंसान को ये भी देखना चाहिए, आप मोहम्मद का कह रहे हो कि किसी का बाप नहीं है, राइट, कि वो किसी का बाप नहीं है, तो वो उसकी बीवी को क्यों किसी को मतलब हाथ लगाने की इजाजत नहीं है अगर वो सबकी माँ है और मोहम्मद की शादी कर रहा है ये वो। देखो सबसे पहले तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि इब्राहिम के बारे में अल्लाह ने डिटेल बताया है, अल्लाह ने उसकी औलाद के बारे में नाम दिए उसको, मूसा के बारे में डिटेल्स बताई गई हैं, उसका भाई एरॉन भी है, बीबी मरियम का बताया गया है, फुल स्टोरीज है। मगर जिसके ऊपर सो कॉल्ड इस्लाम उतारा गया है उसके बारे में तो कुछ अल्लाह ने लिखा ही नहीं है। जैसे कि सच वाला जी ने बड़ा अच्छा बताया कि एवरीथिंग अबाउट मोहम्मद इज मेंशन्ड लाइक ही इज इन द पास्ट में बात किया जा रहा है, और अल्लाह मोहम्मद के साथ तो गुफ्तगू भी नहीं कर रहा। सो ओवरऑल मैं तो बस ये कहूंगी कि व्हेन इट कम्स टू मोहम्मद ही इज मेस्ड अप। जिसने भी ये किताब लिखा है या लिखने की कोशिश की है एज इफ वो किसी का बाप है या बाप नहीं है, या आगे जाके हदीसों में अपने आप को कोई बाप बना दिया है मगर अपने पे राइट्स बना दिए हैं। देखो उसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ी हैं अपने पे, मोहम्मद ने, बीवियों पे नहीं। बीवी औरत पे रूल्स हैं। खुद ने नाव के 11 शादियां की है, जिसके पास वो सारी रात गुजार के आता था। ही हैड द पावर ऑफ 30 men. सो आई होप इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ सेंस कि मोहम्मद जो था एक ऐसा बंदा था जो कि जिसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होता था। I don't know how else to say it, to explain it, मगर this is the best way I can say it.
या ग्रेट. स्वीटी जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ. बहुत बहुत स्वागत है स्वीटी जी आपका. Hello. हेलो, हाउ आर यू? I'm good. How are you? गुड गुड. Can यस you स्वीटी hear जी, me क्या better कहना this चाहिए? time? यस, इट्स बेटर. Oh, It's okay, good cool. actually. Cool. Yeah. Can you guys just stop now? It's been a long time now. जी, हम लोग बस अभी एक 5-10 मिनट में बस क्लोज करने वाले अरे हैं स्ट्रीम. स्वीटी जी, हम आपका वेट कर रहे थे कि आप आए तो हम स्ट्रीम बंद करें. हाँ जी, मैं अंब लेन आई हूँ. नहीं, अंब तो साढ़े मुसले लेंदे ने, तो हम तो ऐसे ही बड़े बड़े सोने चीज़ा दवांगे. Okay, so yeah, I just want to say, you guys are doing great job, and काफी knowledge मिलता आपसे. So everybody, good luck, and hi Tanzila. Hi, Shweti ji. I don't know what else to say. I mean, you're just doing a good How job. are you? How are you? I'm good. Great. I just want to say to Muslim people, listen to them calmly and try to read, because reading is must. If you don't read, you would just, bang your head around saying they're wrong, they're lying, they're this and that. Just read and figure it out, what's wrong, and then tell them what is wrong. Because that would Right. make sense. Right. Thanks a lot, Sweetie ji. You have joined the stream. You're welcome. Yeah, please take स्वीटी जी, care. ਤੁਸੀਂ and- ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਨਾ ਦਵਨ. वो समझते नहीं, बस अपना दिमाग बंद रखते हैं. ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ. ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਲੈਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ. हाँ जी, सत श्री अकाल Apple Sanctuary, I think is it Alpha Sanctuary, right? सत श्री Yeah. अकाल. Yeah, just अगर वो सुन लें फिर गल ही की है, फिर तो आड़ी जरूरत ही नहीं है. एग्जैक्टली ਅਸੀਂ ਵੀ कोई अपना वो मोबाइल फोन के ऊपर कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शाम करें, और आपको पता है मोबाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम वीडियो बनाए यूट्यूब पे तो बड़ा अच्छे ऐड लगते हैं और बड़ा कमाल पैसा मिलता है. I was telling Sahil yesterday in one of the comments, like I have to go through all Islamic, commercials just to watch you guys, because I can't skip. I'm so like eager to skip it, but I have to go through that torture. Oh, I'm so sorry, and I know most of those advertisements are of Islamic advertisement. Yeah, they're like, oh, this is what you're gonna do if you do this donation to, Islamic stuff and stuff. Like, oh my God, I have to go through that. यार मांगते ही रहते हैं वैसे ये तमाम जो इस्लामिक ऐड है, ये मांगने के क्यों होते हैं? हर वक्त भीख मंगो की तरह मांगते क्यों रहते हैं वहां पे? I don't know. अमीना जी भी हंस रही है. क्योंकि आमना जी को पता है ना कि इनको भी लोग आके कहते हैं तुम लोग जो हो वो ये लोग आके कहते हैं जी तुम लोगों को यहूदी पैसे दे रहे हैं, तो तो ये हमेशा यहूदियों को ब्लेम मिलता है इन बेचारों को, जिन्होंने कोई काम ही नहीं है सवाए चुपचाप अपने आप को माइंड देयर ओन बिजनेस. मगर नहीं, यहूदी अच्छा, मुसलमान कभी किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. इट्स ऑलवेज अदर पीपल्स फॉल्ट. और अपने मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में कोई झगड़ा होगा, द वेस्टर्न पीपल, बस उनका कसूर है. अरे यमन में देखो, सऊदी अरब ने टांग अड़ाई हुई है, उधर जाके तुम लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, उधर बोलती बंद हो जाती है, उधर Right. बंद हो जाती है. Right. जो कराता है अमेरिका कराता है जी. I get a lot of heat actually, just in comment section. I get a lot of heat just for supporting you guys. I get a lot of heat. वो साहिल भाई तो इतना धनिया पी के आते हैं, बर्फ की सिल्ली के ऊपर बैठ के धनिया पी के वो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं. उनकी लाइव स्ट्रीम में आपको हीट मिलती है, ये मैं बहुत हैरान हूँ ऐसे. No, उनके comments में बहुत मिलती है. हाँ, वो कमेंट में तो आपको पता है ना, प्यारे हमारे मुसलमान भाई मोमिन भाई आए होते हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है, तो उनकी तरफ से तो हीट मिलनी है. Yeah. Okay, so you guys have fun, and I think Sahil, weren't you saying आपको पढ़ना था शायद? एग्जाम्स की प्रिपरेशन. लेकिन मैंने तभी बोल दिया था कि अगर यूनिवर्सल ब्यूटी स्ट्रीम में आ गए तो आज भी सुबह होनी ही होनी है, और वैसे ही हुआ. I mean, the discussion went so long, और सब लोग एक एक करके जुड़ते रहे. तमीना जी जुड़ी, कौराम भाई जुड़े. सुबह जो है, आप सुबह में नाश्ते में एक ऑमलेट खा लो, अंडा समझ के. अंडा तो मिला नहीं आपको. अच्छा, how long have you been और ब्रेकफास्ट में आप एक how long has this been live? 6-7 hours?
आमना जी अच्छा, आपका मैं रिकॉर्ड नहीं आपसे तोड़ सकता कोई 7 घंटे 10 मिनट। आमना जी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, मैंने देख लिया मैं। मेरे ख्याल से शायद आमीना जी इसके लिए ही पूछ रही थी कि कहीं मुझसे अगर ज्यादा हो गया तो कल की स्ट्रीम जो है वो 24 घंटे की होनी है। आमना नहीं जी नहीं, I mean, 11 घंटे समथिंग ना, I think 11 घंटे hours. सॉरी 12 or 13 hours, and I think at one time एक दफा मुझे याद है कि it actually जो YouTube था कि पता नहीं stream मुझे याद नहीं, I think YouTube it just shut down. They must आमना जी की YouTube परेशान हो गया। marathon you होती है। anymore. They But will नहीं, like, I can't in take you Christmas, anymore. I'm thinking that around Christmas, I will at least once before going in the new year, I will do a literally, I'm not going to say 24-hour, but it's going to be for many hours, literally like at least 15 to 18 hours. I'm going to run it Oh, in the No way. morning. मगर Christmas का दिन होगा, so we're going to have some fun. It is actually where we can talk about anything. You know, it's going to be an open. एडम सीकर तुम कहाँ थे इस क्रिसमस के वक्त? सर मैं तो स्ट्रेट पे था ही नहीं, इनको जानता भी नहीं था। नहीं अभी करने वाले बोल के बोल रहे हैं ना। हाँ तो तब देखेंगे, इनके पास जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे। आमना जी के पास तो जाएंगे, बड़ी अच्छी बातें करती हैं, इनकी गप्पें बड़ी अच्छी होती हैं, बहुत बेहतरीन गपशप लगती है इनके चैनल पे भी। जिस तरह ये साहिल भाई करते हैं ना बड़े प्यारे प्यारे तरीके से अच्छी अच्छी बातें, उसी तरह ये आमना जी भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं। साहिल भाई क्या है कि साहिल भाई जो है एक स्पिन बॉलर है, उन्हें मुरलीधरन के साथ स्पिन करते हैं, आप जो है सीधा यॉर्कर मारते हैं आके, या बाउंसर मारते हैं, right. सीधा पाना तोड़ देते हैं आप। बैट मोमिन को कुछ समझ में ही नहीं आता, सीधा हेलमेट ही उड़ जाती है उसकी। Helmet चोरी हो जाता। अरे नहीं, अगर आप मेरी बात कर रहे हो ना, नहीं आपकी नहीं, मैं एडम सीकर को बोल रहा हूँ। आदम सीकर या लाइक ही मैं फिर भी नरम, मैं फिर भी टो क्रशिंग यॉर्कर मारता है सीधा, ऐसे चलाता है, वो कहते नहीं ही रन्स द बुलडोगर ऑल ओवर द। और जो मैराथन रनर हमारे पास है वो है हमारे अपोस्टेट इमाम, रुकते नहीं, हदीसें शुरू हुए तो रुकते ही नहीं। सामने एक शील्ड रखना पड़ता अपने को, एक वो आर्मर रहता ना, वो आर्मर रखना पड़ता, बस कर भाई। सर वो डीजल इंजन है, वो एक दफा स्टार्ट हो जाता है ना, ट्रक की तरह रुकते ही नहीं, वो फिर चलते ही रहते हैं। ओ इब्ने माजा, इब्ने वो है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल डी पूरा जो है एक साथ कॉपी मारते हमारे वो इतना स्पीड। यू नो आई रियली लव द फैक्ट कि उनको हदीस के ऊपर पता है। इट इज एब्सोल्युटली फैबुलस। वो तो फिर लेके ना, वो तो लोगों का सत्यानाश कर देगा, मतलब वो सबकी वाट लगा दे, मतलब ही सो डेंजरस इन अ गुड वे। किसी मोमिन को अगर पागल करना है तो 2 घंटे जो है सचवाला जी और अपोस्टेट इमाम के बीच में बिठा देना उसको, दोनों मोहम्मद और अल्लाह मोहम्मद को गायब कर देते, इन्हें हदीसों में पागल कर देता उसको। बाहर निकल के वो मोमिन अपने आप को गोली मार लेता, मैं पैदा ही कहीं हुआ भाई मैं। नहीं पता क्या मजे की बात है, इनको हदीसों का इतना शौक है कि एक दफा अपोस्टेट इमाम ने एक को कह दिया, मेरे ख्याल से एमडी था वो, मुझे मुसलमान के करने के चक्करों में था, फिर उसको अपोस्टेट इमाम हैदराबाद, हाँ समझ गया, एमडी मानो वो तो मेरे शहर का। तो उसने कहा कि फिर अपोस्टेट इमाम ने कहा अच्छा अगर आपको इतना यकीन है अपने मोहम्मद पे और उनके बोल पे और हदीसों पे, तो जाके ऐसे करें जो आप कोई जहर वहर खा दें, फिर उसके नहीं, जहर खाने से पहले 6 या 7 जो है ना खजूर खा लें, 7 अजवा जी 7 अजवा खा लें, थैंक यू, 7 अजवा खा लें और उसके बाद जहर आप नीचे कर लें, फिर आप करोगे। तो कहता है वो बातों को ना उसने ट्विस्ट करना शुरू किया, देन ही वाज लाइक गंचक्कर कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ क्यों भाई, क्यों बोलती बंद हो गई उधर तुम लोगों की, यही होती है तुम लोगों की, बड़े आते हो हमारे पास बोल दोल करने के लिए, वहां से जब हम लोग कुछ कहते हैं आप लोग हमारी खुदा की बेहुरमती कर रहे हो। अरे अपनी किताबों में लिखी हुई है, हम क्या बेहुरमती करेंगे, आपकी अपनी किताब ही जरूरत ही नहीं हमको करने की, कुछ किताबें ही खोल दो बस, खत्म, करने की जरूरत नहीं। और हम जी मेरे चैनल अमीना जी, इमाम साहब अगर सुन रहे होंगे तो इमाम साहब बेचारे को कब्रिस्तान जाना पड़ेगा इधर स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। तो अक्सर स्ट्रीम ग्रेवयार्ड से करते ना, नहीं मालूम आपको करम भाई? हाँ अच्छा ऐसा है, हाँ नहीं मैं भी ग्रेवयार्ड कर रहा हूँ थोड़े सालों तक, मैं भी मालूम मेरे को, बड़ा अच्छी जगह होती है। क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड से करते हैं हमारे बेचारे इमाम साहब। मैं मुसलमानों के ग्रेवयार्ड कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा।
4 बजे रात को, 3 बजे रात को भी आता था मैं। ग्रेवयार्ड का दरवाजा काली बिल्ली रहती थी वहां। कोराम भाई आप मुसलमान नहीं ना होंगे, मुसलमान होते तो आपको जिन नजर आते हैं, मुसलमान नहीं थे तभी नहीं नजर आए। नहीं, मेरे को जिंदगी में कभी कभी नहीं नजर आए जिन मेरे को। अब मैं देखने की बहुत कोशिश करा, मैं कहीं नहीं नजर आए जिन। चलिए स्वीटी जी बहुत बहुत मुझे शुक्रिया आपका। जो है वो बाहर में मिलती सो जिन नजर आई मेरे को, मगर जिन कभी नजर नहीं आया। अच्छा अरे वो वाली जिन तो आप पी जाते होंगे ना, उस जिन की बात नहीं कर रहे हम। नहीं वो उससे हैंगओवर बहुत खराब रहता है उसका, इसलिए मैं रम पे रहता हूँ। अच्छा फिर आपने जिन छोड़ दिया? जिन बेकार है वो, जिन में वो खास बात नहीं है, वो बेकार है जिन। मैं बोला जिन छोड़ो, सीधा शैतान को पकड़ो, काला ओल्ड मॉन्क काला रहता हो। तो मैं बोला आई वांट एवरीथिंग ब्लैक बोल के मैं सीधा ब्लैक बोल के सीधा मैं ओल्ड मॉन्क पे आ गया, मैं खत्म रम। यानी आप ब्लैक लेवल पे चले गए जिन छोड़ के? जी बिल्कुल, मैं शैतान पे चले गया भाई। जिनको छोड़ो, क्या है जिनको छुप के परेशान करे जिनको। अरे ऐसा एग्जॉटिक बना दिया जिनको, इतना एग्जॉटिक बना दिया जिनको। अरे ये देखिए ये कौन आए हैं, ये आए हैं रे साहब। ये मेरे जो है ना सबसे प्यारे वाले भाई हैं। साहिल भाई आप बर्फ के सिल के ऊपर बैठ के बात करते हैं, ये रे साहब जो है ना हाइड्रोजन गैस की सिल के ऊपर बैठ के बात करते हैं, इतने ठंडे हैं। सर आप क्या ये अफवाहें फैला रहे हैं मेरे बारे में, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ना सर आप अपने लफ्ज बोले सबको पता लगेगा। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा साहिल साहब नमस्ते आदाब। नमस्ते आदाब सर। बड़ा फैन हूं मैं आपका एडम भाई। ओ चकते पट्टे यार, आज तो आपने कमाल कर दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैंने आप लोगों को एक सुपर चैट भी भेजी थी थोड़ी देर पहले ये कहने के लिए कि जिंदाबाद और जिंदाबाद मियाँ ये यूनिवर्सल ब्यूटी जी अमा क्या आप दिमाग का भेजा करते हैं फ्राई अमा भाई बोलता ना उनकी जबान में, आप कहीं को टेंशन ले रहे हैं। फिर को आती है जबान बोलना, एक ही बात आना मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ ऐसे। आप लोगों का रिकॉर्ड एक ही जगह, सुई एक ही जगह पे अटक ही रहती है। अच्छा कुछ पॉइंट्स थे, मैंने ये कह रहा था कि एक तो ये बाप वाली जो टॉपिक थी, इससे मुझे याद आता है रे जी सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। स्वीटी जी की बात हो गई है। स्वीटी जी बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, गुड नाइट। You too. गुड नाइट बोल रहे हैं आप? गुड नाइट बोल रहे हैं आप? हाँ गुड मॉर्निंग हो गई एक्चुअली, उनके वहाँ गुड नाइट हो रही है जी। यूएस में है ना स्वीटी जी, तो वहाँ गुड नाइट है। Okay, thank you. Thank you. I was actually wanted to say to Koram, I was the other day in your live and you were so angry. I was trying to calm you down. I was like, no, calm down. Don't do it. Don't do it. तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, मोमिना ने साहिल के साथ डिबेट में बहुत सारे ऐसे तथ्यों के साथ बातें रखी जिसको सुनकर मोमिन भड़क उठे। तो कैसा लगा ये डिबेट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।